नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारा अध्याय नंबर 7 है, जो आपकी स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रही है, डॉक्टर आर अग्रवाल की बुक, और इसका प्रकाशन एस चांद। इस बुक के ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है, जो इनिशियल स्टेज में, जो प्रारंभिक में अपना मैथ ठीक करना चाहते हैं, जिन्हें अभी स्टार्टिंग की है, जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है, उनके लिए किताब रामबाण। आज भी सभी एग्जामों में इसमें कम से कम 60 से 70% इसी बुक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते हैं। बहुत ही अच्छी किताब ये आसवाल के द्वारा, डॉक्टर आसवाल के द्वारा प्रतियोगी छात्रों के लिए उपहार है। हमारी ये वीडियो डेली का 9 बजे होती है हमारी लाइव, और आज की हमारा ये लेक्चर 45वां है। लेकिन औसत का ये दिन हमारा पहला है, फर्स्ट डे है हमारा औसत चैप्टर का, जो बहुत ही बार बार हर पेपर में कोई भी एग्जाम हो, औसत चैप्टर हमारा से क्वेश्चन बनता है। देखो, बेसिक क्लास हमारे आज के एवरेज की, क्योंकि आज का एवरेज का हमारा डे 1 है। डे 1 में हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो इसमें पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एवरेज क्या होता है। एवरेज, औसत। औसत का मतलब किसी चीज़ का बीच। औसत का मतलब मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान भी कह सकते हैं हम इसको। तो जैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास सभी जानते हैं क्या होता है। औसत बराबर जो होता है, औसत का फॉर्मूला, यहाँ से फिर हमारे दो औसत ड्राइव हो गए, दो और चीज़ें। अगर दी गई जो भी संख्या है, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का योग बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं। जो भी हमारी संख्या है जिनका हमने योग किया, उन्हीं से हम उनको भाग कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। औसत से अब हमें अगर और भी बात देखें, दूसरी थोड़ी और चीज़ समझे। अगर हमें योग निकालना है, अगर संख्याओं का योग निकालना हो, तो हम क्या करेंगे उसमें केस में, कि हम क्या करेंगे, औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। इसी प्रकार अगर हमें संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमें संख्या निकालनी हो, बस संख्या बताइए कितनी संख्या का औसत है ये। अगर हमें संख्याएं देखनी हो तो फिर हम कैसे बताएंगे, अगर जो योग है उस योग को हम किससे भाग करेंगे, औसत से भाग करेंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो ये 3 बेसिक से हमारी संख्या, बस आपको ये वाला आपको पता है, बाकी 2 तो इससे ड्राइव हो गए, इससे बन जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना है। एवरेज का मतलब भाई कोई 2 किनारे है, कोई 2 छोर है, उन छोर का बिल्कुल मिडिल जो होता है वो होता है हमारा एवरेज। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कुछ आपको। जैसे कोई कह दे भाई, हमारे पास अगले पेज पे हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर फर्स्ट आपकी बुक में दिया गया है। किसी विद्यार्थी के 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक दिए गए, कितने, 63, 37 और 56। अब अगर हम तीनों का उनका जोड़ कर ले, और जो जोड़ आएगा वो आएगा हमारे पास 156। तो योग औसत का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, योग बटे जो दी गई संख्या है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। योग हमारे पास 56 है, 100, संख्या टोटल कितनी है, 3 है, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो बेसिक सा सवाल हमारा थोड़ा समझने के लिए कि भाई औसत क्या है, ये हमारा हो जाएगा आंसर 52, जो कि ऑप्शन सी में है। तो औसत को समझाने के लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा, ताकि आपको औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। और आगे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, इजी टू मॉडरेट करेंगे, मॉडरेट से फिर हाई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, तो एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा जा रहा है इस जो आसवाल की बुक का जो सीरीज मैंने चलाई है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, रिक्शा चालक की सप्ताह की हमें दे रखा है। अगर भाई वो सप्ताह में पहले दिन सोमवार में अगर वो 29 रुपये 80 पैसे कमाता है, अगले दिन वो मंगल में कमाता है,
31 रुपये 60 पैसे। इसी प्रकार अगले दिन को माता है वो 27 रुपये 30 पैसे बुधवार में। 29 रुपये 40 पैसे को माता है वो आपका बृहस्पतिवार में। शुक्रवार में वो 27 रुपये को माता है और शनिवार में वो 40 रुपये को माता है और संडे में 10 रुपये 90 पैसे को माता है। अभी हमारे पास संख्या जोड़ लेंगे सभी को, इनका जोड़ क्या आएगा 14 17 21 21 9 30 हासिल 3 10 17 26 26 और 7 हमारे पास हो जाएगा 33 33 और हमारे पास हासिल क्या बचे था 3 बचा था हासिल हमारे पास 7 3 9 1 10 17 26 7 33 33 और 3 36 हमारे पास बच गया हासिल फिर 3 2 5 7 9 11 15 16 16 और 3 19 हमारे पास 7 दिन का ये दिया गया है। तो 7 योग हमारे पास आएगा टोटल सप्ताह का उसका टोटल 196 रुपये। संख्या हमारे पास है कितनी संख्या है हमारे पास है संख्या हमारे पास 7 है। 7 दूनी 14 बच के 5 7 8 56 अर्थात उसका पूरे सप्ताह का जो औसत आया रुपये कमाने का पर डे वो 28 रुपये आया। 28 कौन से ऑप्शन में दूसरी में। आपका ये उदाहरण नंबर 2 था। बहुत ही सीरियल बहुत ही आसान तरीके से औसत को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे कमज़ोर मैथ में कम समझ में आता है उनके लिए वीडियो रामबाण सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक चरागाह में 13 भेड़ है 13 भेड़े हैं और 9 बकरियां हैं जिनका कुल मूल्य 12,860 रुपये है। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपये हो तो एक बकरी का औसत मूल्य बताना हमें क्या होगा। बस 13 भेड़ है प्लस 9 बकरियां हैं जिनका टोटल जो रेट है वो दे रखा है हमारे पास 12,860। अब उसमें बता रहा कि एक भेड़ का जो औसत मूल्य है 740 है। अगर 740 की एक भेड़ है तो 13 भेड़ कितने की होगी ये अगर हम पता कर लें तो गुना कर लेते हैं 0 13 चौका 52 का 2 का हासिल 5 13 7 91 91 और 5 96 यानी कि 13 भेड़ का टोटल मूल्य है 9620 रुपये। अगर ये 9620 रुपये में 12,860 में से घटा लो तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 9 बकरी का कुल मूल्य कितना है 0 4 2 और हमारे पास 12 में से 9 जाके 3 बच गए यानी कि 3240 रुपये में टोटल हमारी आ रही है कितनी बकरियां 9। अब उसने बकरी का औसत मूल्य पूछा तो औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या तो कुल योग 9 बकरियों का कितना है 3240 रुपये। संख्या कितनी है हमारे पास 9 तो गुना करेंगे 9 30 27 आपके पास बच के 27 को घटाएंगे 32 में से 5 हो गए 54 9 छिक 54। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक बकरी है एक बकरी का जो करीय मूल्य एक बकरी का जो मूल्य है वो हमारे पास आ जाएगा कितना 360 रुपये। 360 रुपये की एक बकरी अर्थात ऑप्शन बी में हमारा राइट आंसर दिया गया 360 रुपये। तो आसान सवाल है कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। हमने यहाँ पे गुना क्यों किया कि मुझे योग निकालना तो योग निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई औसत गुणा संख्या तो करता हूँ मैं पहले पेज बताता औसत गुणा संख्या तो जब भी तो योग निकल रहा ये हमारे पास 13 भेड़ का एक भेड़ अगर 740 मारी तो 13 भेड़ कितने में होगी 9620 रुपये में। अगला क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा मैंने पहले करा। 13 कुर्सियाँ 5 मेज का कुल मूल्य 8280 रुपये। एक मेज का रेट दे रखा है हमारे 1227 रुपये। तो एक कुर्सी का रेट बताना मुझे औसत मूल्य। तो आप क्या करोगे पहले 5 की गुणा करोगे किस में 1227 में जो योग आएगा गुणा का जो गुणा आगे उसे घटाएंगे 2280 में से जो 2280 में से 1227 की 5 में गुणा करना है जो अंतर आएगा उस अंतर को अगर आप 13 से भाग कर दोगे तो एक कुर्सी का औसत मूल्य आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 7A का दूसरा है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करना है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको इसका कमेंट में इसका आंसर देना है। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन हमारा
सिंपल है, ये आपका ऐसे डाटा दे देता है वो पेपर में, 7वें क्वेश्चन पेपर 7वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 कस्बे हैं, उनकी जनसंख्या 40,975 है पहले की, दूसरे की है 28,735 और जी तीसरे की है 30,352। इन सब का तीनों का जोड़ करके 3 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, 10, 15, 1, 16, 16, 9 और 7, 16, 1, 3, 19 और 1, 20, हासिल लग गए 2, 8, 6, 14, 14 और 2, 16। आपके पास 1 हासिल रह गया, 4, 2, 6, 6 और 3, 9, 9 और 1, 10। ये टोटल जोड़ा गया 1,06,062 बटे 3 कर लीजिए आप। 3 तिया 9 बच गया, 1 3 पंजे 15 बच गया, 1 3 तिया 9 बच गया, 1 हो गए 16, 3 पंजे 15 बच गया, 1 3 चौक 12। यानी कि उन तीनों कस्बों का जो औसत जनसंख्या का आएगा वो 35,354 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रखा है आंसर। तो आज के यही टोटल हमारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन हमने देखे। इन क्वेश्चनों से हमने क्या सीखा कि भाई औसत, हमारा औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन हमने आज लगाए। आपने ये हमारा पहली स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि औसत एवरेज यानी कि दी गई संख्या का जो भी संख्या उनका योग, और योग को अगर संख्या से भाग कर दे हम, अगर संख्या से भाग कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। तो ये आज का हमारा बेसिक क्लास औसत की आपकी, अभी इसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए कि क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। बस सिंपल औसत निकालने के लिए आप जो योग है उस योग को जितनी संख्या का योग किया है उन योग से भाग कर देते हैं तो आपका औसत निकल के आ जाता है। ये आज की बेसिक हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।